नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स के बारे में देखेंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, डायनामिक ऑफ मशीन एंड थ्योरी ऑफ मशीन, डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ एनर्जिंग या एनर्जाइजिंग ब्रेक्स। तो क्या होता है यह, कैसे काम करता है और क्या इसके फायदे हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं सेल्फ एनर्जिंग ब्रेक। तो सबसे पहले सेल्फ एनर्जाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो यहां पे दोस्तों जो हमारा ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक का यहाँ पे हम डायग्राम है जिस पे हम समझेंगे सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स है क्या। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, जब ब्रेकिंग ऊर्जा का कुछ भाग, कुछ पार्ट व्हीकल से लेके दोबारा ब्रेक लगाने में उपयोग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक या सेल्फ एनर्गीजिंग ब्रेक, यह बोला जाता है। मीन्स इसका मतलब होता है सेल्फ मतलब स्वयं, अपने से ही ऊर्जावान हो जाना, स्फूर्तिदायक हो जाना। सेल्फ मतलब स्वयं अपने से जनरेट कर लेना ऊर्जा, उसको हम सेल्फ एनर्जिंग ब्रेक बोलते हैं। तो व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ द एनर्जी, किसका स्मॉल पार्ट? ऊर्जा का। व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, किसकी? ब्रेकिंग सिस्टम की ऊर्जा का स्मॉल भाग, कुछ पोर्शन, टेकन फ्रॉम द व्हीकल्स मोमेंटम इज यूज्ड टू फर्दर अप्लाई द ब्रेक। मीन्स व्हीकल मोमेंटम से कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शन को ऊर्जा के लेके पुनः ब्रेक लगाने में यदि उपयोग किया जाता है तो नॉन एज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। तो हम उसको सेल्फ एनर्जिंग ब्रेक के नाम से जानते हैं कि वह स्वयं ही ऊर्जा को प्राप्त करके ब्रेक को अप्लाई कर रहा है। दिस सिस्टम रिक्वायर्ड लेस एफर्ट एट द पेडल। मीन्स ये एडवांटेज है, ये फायदा है, क्योंकि यदि सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक होगा तो इसमें हमें ब्रेक पेडल पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द एडवांटेजेस। नाउ अब दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। और दोस्तों, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कैसे काम करता है। अब यहां पे जो हमारा ड्रम ब्रेक है, तो सपोज हमारी व्हीकल फॉरवर्ड चल रही है, आगे मूव कर रही है, तो जो ड्रम होता है, ड्रम घूमता है इसका ब्रेक का कहां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि यहां पर ड्रम रोटेशन एरो के थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं। मींस व्हेन द व्हीकल इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड, जब हमारी गाड़ी फॉरवर्ड जा रही, आगे की ओर मूव हो रही है, तो जो ड्रम है, ड्रम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो जब हम इसमें ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो जो इसके प्राइमरी शू हैं, जहां पे हमारा प्राइमरी लिखा हुआ है, इसमें जो प्राइमरी शू हैं, दिस प्राइमरी शू एट द लेफ्ट टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रम रोटेशन। मीन्स ये कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा ड्रम घूम रहा है उसी डायरेक्शन में टेंड्स होंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में ड्रम रोटेट करता है। तो फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द रोटेटिंग ड्रम, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि जो ड्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और जब हमारे ये ब्रेक शू है तो ये किस डायरेक्शन में? इसी ड्रम के डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रफ फ्रिक्शन लाइनिंग है, तो रफ सरफेस है, तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो ये खींचेंगे कहां पे? ड्रम के रोटेशन के डायरेक्शन में ही क्या करते हैं? टेंस करते हैं। बिकॉज क्योंकि जो प्राइमरी शू है इज लिंक टू द सेकेंडरी शू एट द बॉटम। मीन्स ऊपर तो हमारा क्या है? एंचोर पिन है, और हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर है जो इसके अंदर एक्सपांडर है। तो ये ब्रेक जब अप्लाई होता है तो एक्सपेंड होगा तो दोनों शू बाहर की ओर टेंस करेंगे, मूव करेंगे। लेकिन नीचे जो है,
नीचे ये एक दूसरे से प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो शू होते हैं ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जब बॉटम में ये जुड़े हैं तो जो द सेकेंडरी शू इज फोर्स अगेंस्ट द एंचोर पिन एट द टॉप, जो सेकेंडरी शू है ये फोर्स करेगा एंचोर पिन के अगेंस्ट, कहां पे, टॉप पे। तो दिस एक्शन, ये जो एक्शन होता है, दिस एक्शन काज टू फोर्स बोथ द शू इनटू टाइटर कांटेक्ट, ये जो एक्शन होता है जिसके कारण दोनों शू क्या होते हैं, इनमें जो संपर्क होता है एक टाइट संपर्क होता है, किसके साथ, ड्रम के साथ एंड ड्रम के साथ, जिसके कारण जो ब्रेकिंग फोर्स होता है या प्रेशर होता है ये एक समान अप्लाई होता है। मींस इसमें जो फोर्स लगेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, ड्रम ब्रेक में, क्योंकि अप्लाइंग जो फोर्स है यहां तो आपका एक्सपांडर है, ये एक्सपांड होगा तो ये हमारे जो दोनों ब्रेक शू हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये हमारे क्या है, बाहर की ओर मूव करेंगे। लेकिन यदि ड्रम हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये हमारा प्राइमरी शू भी टेंस करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन के कारण, कहां पे, उसी के रोटेशन की डायरेक्शन में। लेकिन हमें मालूम है दोनों शू के जो बॉटम है ये बॉटम पे एक दूसरे से लिंक्ड है, ज्वाइन है। तो इसमें जो सेकेंडरी शू होता है ये फोर्स करता है एंचोर पिन के अगेंस्ट, कहां पे, टॉप पे, और इस एक्शन के कारण जो फोर्स है दोनों शू पे क्या होता है, टाइटर कांटेक्ट होता है, किसके साथ, ड्रम के साथ, ब्रेक ड्रम के साथ, और जिसके कारण जो ब्रेकिंग प्रेशर है या फोर्स है मोर यूनिफॉर्मली अप्लाइड, एक समान प्रेशर अप्लाइड होता है, ये इसमें खासियत होती है। ओके, तो इस तरह से जो हमारा सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स है एक काम करता है, और इसमें जब हमारा जो एफर्ट होता है वो हमें क्या होता है, लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही इस ब्रेकिंग सिस्टम की क्या होती है, एडवांटेजेस होती है। ओके दोस्तों, आई होप आप वीडियो पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।